वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन को रीड करने से पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन उर्दू में से कहते हैं कसर। फ्रैक्शन क्या है? देखिए, द क्वोटिएंट ऑफ टू नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द क्वोटिएंट ऑफ टू नंबर्स the quotient of two numbers, कोई से भी दो नंबर का क्वोटिएंट हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। मींस यानी कोई किसी भी दो नंबर का या कोई से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उनमें जो निस्बत होती है उसको हम क्या कहते हैं? उस निस्बत को हम कहते हैं कसर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बार। तो बार इट मींस इसको हम क्या रीड कर सकते हैं? डिवाइडेड अबव द बार एंड डिवाइडेड बिलो द बार। यानी इसके ऊपर भी कुछ होता है और इसके नीचे भी कुछ होता है, यानी समथिंग यहाँ भी होता है और यहाँ भी। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ये इसे बार कहते हैं, या इसे हम बटा या और फॉर्म भी पढ़ सकते हैं। तो रीड क्या करते हैं? डिवाइडेड अबव द बार एंड डिवाइडेड बिलो द बार। तो इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। ये अलजेब्रिक जुमला है, इसको हमने अलजेब्रिक एक दूसरे अलजेब्रिक जुमले पे डिवाइड कर दिया। ये इसमें क्या है? बार है। तो यही बार बेसिकली फ्रैक्शन कहलाती है। तो ये तो फ्रैक्शन है, यानी जो भी बटे फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2, ये भी फ्रैक्शन में है। तो इसको हम रीड ऐसे कर सकते हैं, डिवाइडेड अबव दी बार एंड डिवाइडेड बिलो दी बार। अगर कोई वैल्यू हमारे पास इस तरह की आ जाए कि x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2, इसको हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते। ये कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है। ओके। और दूसरी बात, अगर कोई भी ये बटे में जो वैल्यू भी हो, इसे जीरो नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं इसे किसी वैल्यू का नाम दे दूँ, इसे मैं कह देता हूँ डी है, तो ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि डी विल बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये बटे के जो नीचे वाली जो भी वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन मीन्स नातिक कसर। क्या कहते हैं इसे? नातिक कसर। रैशनल फ्रैक्शन, नातिक कसर। तो ये क्या होती है रैशनल फ्रैक्शन? देखिए, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, यानी कोई इस फॉर्म में कोई हमारे पास एक्सप्रेशन हो, कोई भी जुमला हो इस फॉर्म में एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, तो इसको हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन, कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन। और इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। डी ऑफ एक्स विल बी नॉट इक्वल टू 0, यानी डी ऑफ एक्स 0 नहीं होगा। और एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स क्या है? एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल जो इक्वेशन है, जो भी पोलिनोमियल है उसके एक्स के कोएफिशिएंट हैं, यानी ये है रियल नंबर और उसके एक्स के कोएफिशिएंट हैं। मींस के एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स इन एक्स विद रियल कोएफिशिएंट, विद रियल इन एक्स विद रियल कोएफिशिएंट। तो ये उसके अद्दिसर हैं, यानी x के जो रियल अद्दिसर हैं ये n ऑफ x और d ऑफ x हैं। और ये कंडीशन मैंने पहले भी मेंशन कर दिया कि
डी ऑफ एक्स विल बी नॉट इक्वल टू 0। देन इसकी एग्जांपल देखें। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो ये क्या है, इसकी एग्जांपल है। तो देखें ये हमारे पास जो पहली कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स विल बी नॉट इक्वल टू 0, तो ये डी ऑफ एक्स विल बी नॉट इक्वल टू 0 है। एंड एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये एक्स के कोएफिशिएंट है, जो रियल नंबर है ये इसका कोएफिशिएंट 1, इसका तो यानी एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन वाजिब कसर। ये जो है ये फ्रैक्शनल जो रैशनल फ्रैक्शन है उसकी टाइप है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं अ रैशनल फ्रैक्शन। अ रैशनल फ्रैक्शन, हमें पता है रैशनल फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स फॉर्म में होती है। A rational fraction in the form of n of x and d of x with, अब कंडीशंस है, विद क्या कंडीशन है कि d of x will be not equal to 0, d of x को एक तो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी जो मेन कंडीशन है, जो हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर, जिसकी सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर, उसके बारे में मजीद हमें इसकी एक्सप्लेनेशन जो करेगी। तो देखें प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें पहली कंडीशन ये है कि डी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स, ये जो एन ऑफ एक्स है इसकी जो डिग्री होगी, इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होनी है एक्स स्क्वायर में या एक्स 3, जो भी वैल्यू होगी उसकी डिग्री इज इन द नोमिनेटर में इज लेस देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो नोमिनेटर से कम होनी चाहिए। यानी एन ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो डी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो एग्जांपल से देखें, ये देखो 2 ओवर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे मैं फर्ज करता हूँ एक्स की पावर 0 है, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगी। अब डी ऑफ एक्स की डिग्री ज्यादा है एन ऑफ एक्स से, तो वाजिब कसर की भी यही, यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी भी यही कंडीशन है कि एन ऑफ एक्स डिग्री ऑफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स, यानी एन ऑफ एक्स की डिग्री डी ऑफ एक्स से कम होनी चाहिए। तो डी ऑफ एक्स की डिग्री अब ज्यादा है और एन ऑफ एक्स की डिग्री कम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। देन देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, ये ऊपर वाली फॉर्म एन ऑफ एक्स है और नीचे वाली फॉर्म क्या है, डी ऑफ एक्स। तो डी ऑफ एक्स की डिग्री 3 है, ये ज्यादा है एन ऑफ एक्स से, तो एन ऑफ एक्स की डिग्री कम है डी ऑफ एक्स से। तो यही प्रॉपर फ्रैक्शन है कि एन ऑफ एक्स की डिग्री कम होनी चाहिए डी ऑफ एक्स से। नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस गैर वाजिब। अब ये जो गैर वाजिब कसर है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन की टाइप है। सो अ रैशनल फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है रैशनल फ्रैक्शन, एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। इसकी भी पहली कंडीशन ये है कि डी ऑफ एक्स विल बी नॉट इक्वल टू 0, डी ऑफ एक्स को 0 नहीं होना चाहिए। और जिसकी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि एन ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी वो इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए डी ऑफ एक्स से। डिग्री ऑफ एन ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स, यानी एन ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी या तो वो इक्वल होनी चाहिए डी ऑफ एक्स के डिग्री के या ग्रेटर होनी चाहिए डी ऑफ एक्स की डिग्री के। देन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है 5x ओवर 2x प्लस 1। देखिए अब इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री भी हाईएस्ट क्या है, 1 है। सो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, एन ऑफ एक्स की डिग्री और डी ऑफ एक्स की डिग्री के बराबर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6x raised to power 4 over x cube plus 1।
ये दूसरी कंडीशन है। ये देखिए, अगर हमारे पास एन ऑफ एक्स की डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए डी ऑफ एक्स से, तो एन ऑफ एक्स की डिग्री 4 और डी ऑफ एक्स की डिग्री क्या है 3। तो ये दोनों कंडीशनें जो थी फुलफिल हुई, जो कि एक ये थी कि डी ऑफ एक्स ग्रेटर देन डी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि डिग्री ऑफ एन ऑफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स की। द नेक्स्ट डेफिनेशन है रिजल्टेंट फ्रैक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। यानी रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या है और पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। इसको डिफाइन करने से पहले एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं, जिससे हम इन दोनों की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अब मैं एक 3 फ्रैक्शन लेता हूं, जिसको मैं जमा मैनेज करूंगा और उनमें से कुछ रिजल्ट बनाऊंगा, और जो उसको हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहेंगे, और जो वैल्यू ले जाएगी वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगी। देखिए, एक वैल्यू ले लेते हैं 1/x-1। ये हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। इसमें एक और वैल्यू ले लेते हैं, इसको मैनेज करेंगे 2/x+1। एंड थर्ड जो हम ले रहे हैं वो है +4/x। ये हमारे पास एक 3 फ्रैक्शंस हैं, 1/x-1, -2/x+1 और +4/x। अब हम तीनों को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो जो रिजल्ट होगा उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन। देखिए, इसको हम इक्वल लिख दें, तो ये तीनों इसके एलसीएम आ जाएंगे, तो x × x+1 एंड x-1 ये इसका एलसीएम है। देन इससे ये कैंसल, सो ये बच जाएगा, तो x × x+1 -2 ये यहाँ से गया और x × x-1, देन +4 × x खत्म हो जाएगा, बाकी ये दोनों बच जाएंगे x+1 × x-1। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल को हमने इसका एलसीएम ले लिया है। देन इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, सो x² + x -2x² -+2x +4x² and -4x +4x and -4 ओवर बटे में भी ये वैल्यू आ जाएगी x × x+1 × x-1। सो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, 4x से 4x कैंसिल, एंड यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 3x²। 3x, ये देखो x² और ये x² 5, 4x² 5x² हो जाएंगे, 2 जाएगा तो बाकी 3x² बच जाएगा, +3x x एंड ये 2x, तो ये हो जाएगा 3x एंड -4, ये -4 ऑलरेडी गिवन है, ओवर x × x+1 × x-1। तो ये इन तीनों फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाती है। इसको हम कहते हैं, इस फ्रैक्शन को कहते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। यानी 3 फ्रैक्शंस को हमने एडिशन किया और उनके सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास एक रिजल्ट के तौर पर जो वैल्यू फाइंड की हमने, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन। एंड जो फ्रैक्शन हमने लेट किए थे, इसको हम क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट और पार्शियल फ्रैक्शन। इनको एक तो हम कंपोनेंट कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। कंपोनेंट और पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो ये डेफिनेशन थी रिजल्टेंट फ्रैक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शन। सो रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या है, यानी जब भी हम 2, 3 या 3 से ज़्यादा जितनी भी फ्रैक्शंस हो उनको सॉल्व करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन। और जो हमारे पास वैल्यू में फ्रैक्शन गिवन होती हैं उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हम पार्शियल फ्रैक्शन को ही डिस्कस करेंगे।